हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे झारखंड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं आप सभी। साथ ही लगातार बड़ी संख्या में सवाल आप लोग के आ रहे थे, लेकिन एज एन कोर्ट ऑफिसर हमें लगता है कि जब तक तथ्य पुष्ट ना हो तब तक आप लोग के बीच में आकर के बताने में कोई मतलब नहीं होता, और इसीलिए मैं विलंब कर रहा था। सवाल आप लोग के कई थे। एक तो जैसे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है, झारखंड हाई कोर्ट ने जो सरकार से जवाब मांग लिया है कि सीटेट को क्यों नहीं शामिल किया जाए। ये एक बड़ा सवाल है कि सीटेट को क्यों नहीं शामिल किया जाए, इसका जवाब सरकार को देना है। साथ ही जेटेट जो 8 साल तक नहीं हुआ है, जी हां 2016 के बाद से आज तक जेटेट नहीं हुआ है, तो क्या ऐसी स्थिति में बिना जेटेट किए आपको शिक्षक की भर्ती देनी चाहिए। पिटीशंस बहुत क्लियर थे, बहुत स्पेसिफिक थे कि जेटेट की वरीयता क्या होनी चाहिए। बिना 8 साल से अगर जेटेट हुआ ही नहीं है और अगर आप सीटेट को एलिजिबल नहीं कर रहे हैं, वो भी एनसीटीई की गाइडलाइन को तोड़ते हुए, तो क्या ऐसी स्थिति में शिक्षक भर्ती पूर्ण होनी चाहिए। और इसको लेकर के एक पिटीशन और डाली गई थी जो कि स्टे की मांग थी कि इस भर्ती को यहीं रोक दी जाए, या तो झारखंड टेट करा दिया जाए या फिर सीटेट को एलिजिबल कर दिया जाए इस भर्ती में। और इसको लेकर के आप लोग के तमाम सवाल आ रहे थे। कोर्ट की कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है और उसको मैंने आप लोग को बता दिया था 4 दिन पहले। पर अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को मैं एक ऐसी बात बताऊं जिसके जरिए आपका कंफ्यूजन क्लियर हो कि आप इस एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। साथ ही देखिए, आवेदन से संबंधित भी तमाम सवाल आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। मैं सोच रहा हूं कि आवेदन आने के बाद मैं इन सारे पहलुओं पे बात करूंगा। आवेदन के आपका खुलने वाला है 1-2 दिन में। आवेदन से पहले मैं आप लोगों को सारे विस्तृत डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा और कहां से बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है, दबा लीजिए। यकीन कीजिए, मुझसे ऑथेंटिक जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा, ये रिकॉर्ड है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं आपके तमाम पहलुओं पर कि क्या क्या चीजें। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 3 प्रश्न दागे हैं झारखंड सरकार के सामने। पहला सवाल ये डाला है कि सीटेट को क्यों ना अलाउ किया जाए, ये बताइए। जब एनसीटीई जो है, नेशनल जो संस्था है, वो कहती है कि आप एनसीटीई ने कहा है कि आप जो है शामिल कर लीजिए। अगर आपके यहाँ टेट कंप्लीटली नहीं हो रहा है, 2 साल तक अगर नहीं हुआ है, तो आप सीटेट को शामिल कर लीजिए। तो क्यों ना शामिल किया जाए। दूसरा कि आपने 8 साल तक अगर जेटेट किया ही नहीं है, तो जेटेट के जो बाकी बच्चे आज तक बचे हैं, जो बीएड और डीएलएड करके कुछ भी नहीं किए, वो सीटेट भी नहीं कर पाए और जेटेट भी आपने कंडक्ट नहीं कराया है, ऐसी स्थिति में उन्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम आपकी परीक्षा को रोक दें और आप पहले जेटेट कंडक्ट कराएं और उसके बाद जो है भर्ती करें। और इसके बाद सरकार से यह भी मांगा गया है कि आप रिक्तियों का कंप्लीट गणना दीजिए कि आपके पास कितने पद खाली हैं, और अगर इतने पद खाली हैं तो आपने इतने ही कम पदों पर, क्योंकि ब्यूरो ने बताया कि 50,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं, तो आप सिर्फ 26,000 पदों पर भर्ती क्यों लेकर के आए हैं। ये 3 मुख्य सवाल सरकार को दिए गए हैं जिसका जवाब सरकार को फाइल करना है। अब कानून की दृष्टि से इन तीनों चीजों पर मैं बात करूं, लेकिन इससे पहले तैयारी को लेकर के भी आप लोगों के लिए, झारखंड शिक्षक बहाली प्राथमिक की तैयारी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, चाहे वो अपर लेवल का हो या प्राथमिक का हो। तो देखिए, तैयारी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात पब्लिकेशन पूरे किताबों की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है। चाहे वो प्रैक्टिस सेट के साथ भी लेकर के आया है और पूरा का पूरा सिलेबस के साथ, आपका डिटेल सिलेबस, नए पाठ्यक्रम के आधार पर आपके कोर्स को डिजाइन करके किताबों की एक श्रृंखला, चाहे वो हिंदी हो या फिर आपका सामान्य ज्ञान हो, सामायिकी हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, आपका सामान्य ज्ञान सामाजिक हो, पेपर 4 के लिए सामाजिक विज्ञान हो, आपका जीएस हो, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है, 15 सेट, 20 सेट, जिसके जरिए आप जो है अपनी तैयारी को पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से कर पाएँ। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। लेकिन आपकी जो है हिंदी है, पेपर 1, पेपर 2 की हो या फिर पेपर 3 की बात कर ली जाए, सामान्य ज्ञान एवं, तो चलिए अब जरा कानून की दृष्टि से समझिए कि देखिए, कई सारी चीजें हैं इसमें जो सीटेट के फेवर में या फिर झारखंड टेट कराने के फेवर में जा रही हैं। देखिए, एक तो राइट टू एजुकेशन है और राइट टू इक्वलिटी। आपको पता है, आप सब शिक्षक हैं, फंडामेंटल राइट्स में आपने पढ़ा होगा। अवसर की समानता, सबको अवसर समान मिलने चाहिए, फेयर मौका मिलना चाहिए। ये फेयर मौका नहीं है।
क्योंकि आपने 8 साल से जेटेट कराया ही नहीं है। तो जो साथी पहले से जेटेट करके रखे हैं उनका तो ठीक है, 2016 के टाइम तक जो कर लिए हैं, बाकी लोगों को मौका नहीं मिला। ऐसे में कोर्ट जो है काफ़ी हद तक सख्त हो सकती है और ये कह सकती है कि भैया ये नहीं चलेगा। दूसरी बात कि एनसीटी की गाइडलाइन है कि आप जो है अगर 2 साल तक आपके यहाँ टेट कंडक्ट नहीं हो रहा है तो आप सीटेट को एलिजिबल कर लीजिए। हालांकि रीजनल लैंग्वेज की जहां तक बात आ रही है कि सीटेट के अंदर रीजनल लैंग्वेज नहीं है, तो वैसे भी आप जेटेट को एक एलिजिबिलिटी परीक्षा, मेरी बात को समझिएगा, जेटेट को आप एक एलिजिबिलिटी परीक्षा मान रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद आप जो है पेपर करवाते हैं, बकायदा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और जो एग्जाम पास करता है मेरिट के आधार पे आप चयन करते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए जेटेट भी हो सकता है और सीटेट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब दोनों को पेपर ही देना है और जो पेपर पास करेगा, अगर कोई सीटेट का विद्यार्थी आपके पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, आपके पेपर को पास कर सकता है, दैट मीन्स कि वो आपके रीजनल लैंग्वेज की पकड़ रखता है, आप रीजनल लैंग्वेज की उससे पेपर ले सकते हैं। तो ऐसे में सीटेट को बाहर करना तर्कसंगत नहीं है। और इसीलिए आपको याद होगा कि इसके पहले की भर्ती पर भी ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, भर्ती को ही रोक दिया था। तो जो लोग ये कह रहे थे, आपका जवाब यह है कि बिल्कुल कोर्ट चाहेगी तो रोक भी सकती है, भर्ती बंद भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, पर फिलहाल कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है, जवाब मांगा है। और जवाब लेने के बाद आगे कोर्ट क्या डायरेक्शन लेता है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो एक्शन हो सकते हैं, सीटेट को एलिजिबल किया जा सकता है या फिर झारखंड टेट को कंडक्ट कराया जा सकता है या फिर अपीयरिंग झारखंड किया जा सकता है बिहार के तर्ज पर। तो आप लोग उसी दिशा में अपने आप को बढ़ाइए और अपनी तैयारी को भी उसी दिशा में बढ़ाइए, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये कह देना कि कोर्ट से कुछ नहीं होगा। झारखंड की 3 भर्तियां कोर्ट में आज तक लटकी हैं, मैं नाम बताना नहीं चाहूंगा, और कोर्ट ने स्टे लगा दिया और सरकार जवाब नहीं दे पाई। यहां पर भी सरकार के लिए जवाब देना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल, चलो आप अगर कोरोना ले लेते हो तो 4 साल, कोरोना के पहले भी और उसके बाद भी 2016 से लेकर आज तक जब आपने जेटेट कराया ही नहीं है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा। कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों के साथ ये मजाक है सरकार का, झारखंड सरकार का। और मुझे बोलने में डर लगता नहीं है किसी से, क्योंकि मैं संविधान का विद्यार्थी हूं और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखना जानता हूं। कहीं ना कहीं सरकार जो है एक लॉलीपॉप दिखा करके मतलब ऊपर टांग दी है और आप लोगों को लालच दे रही है कि भैया खा लो, और खाने के लिए सीढ़ी बीच में लगाई ही नहीं है। कुल मिला जुला के बात यही है और इसीलिए आप लोग जो है परेशान भी हैं। उम्मीद रखिए कि ऑनरेबल कोर्ट से आप लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। चैनल से जुड़े रहिए और जल्दी ही मैं आपको आवेदन से संबंधित जानकारियों की एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलता हूं।